उस ट्रक के सामने दो कुत्ते लड़ रहे थे। मैं रोशनी के सामने खड़ा था। तो इस चीज को प्राप्त करने के लिए बड़ा ही कड़ा मशक्कत करना पड़ेगा। मैंने किसी तरह इस युद्ध में विजय हासिल किया। उसी समय काबुली वाला दरवाजा के सामने आया। इसी दौरान मैंने कई कष्ट झेलाए। कस्टमर के साथ बड़े ही बेहतरीन तरीके से नेगोशिएट किया। उसने इस सीन को देखकर खिलखिलाकर हंस दिया। अब तक तूने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए? हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने अब तक जितने भी प्रीवियस में जो भी वीडियो देखे, उन सारे वीडियो में हमने लिटरेचर से जितने भी कंपाउंड वर्ड्स थे उन सारे शब्दों को छांटकर आपके सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करने की एक कोशिश किया। आप अंग्रेजी को यदि और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या तो लिटरेचर में यदि अपनी मजबूती और पकड़ को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस सेशन में या तो इस वीडियो में जितने भी शब्दों को यूटिलाइज करते हुए सेंटेंसेस में इसका प्रयोग बताया जा रहा है, इन सारे शब्दों की बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप अपने नोटबुक और पेन की मदद से लिखते हुए वीडियो को देखें। और यदि मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की कॉन्सेप्ट को आगे ऑडियंस तक भी शेयर करें। इस सेशन का सबसे पहला वर्ड है इन द मीन टाइम। और यदि इन द मीन टाइम का हिंदी मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है इसी बीच में। कई बार आपने इस तरह की सेंटेंसेस अक्सर सुना होगा या तो बोला होगा, इसी बीच में वहां पे एक लड़का आया, या तो इसी बीच में एक बाइक वाले ने उस मारुति को पीछे से धक्का दे दिया। अब इन सारे जुमलों में जो इसी बीच से प्रयुक्त है, इन सारे जुमलों को आप इन द मीन टाइम की मदद से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे इसी बीच में चोर घर में घुस गया तो आप बोल सकते हैं इन द मीन टाइम द थीफ एंटर्ड द हाउस। इन द मीन टाइम द थीफ एंटर्ड द हाउस। इन फ्रंट ऑफ, और इन फ्रंट ऑफ का यदि हिंदी मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है के सामने। आपने कई बार इस तरह बोला ही होगा कि यार उस ट्रक के सामने दो कुत्ते लड़ रहे थे। इस तरह की सेंटेंसेस को जो आपने बोला जहां पे के सामने प्रयुक्त है, इसे आप इन फ्रंट ऑफ से बड़े ही बेहतरीन तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल के तौर पर ये रहा, मैं रोशनी के सामने खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ रोशनी। आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ रोशनी। और यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेज है इन ऑर्डर टू। अब यहाँ पर देखिए ये भी वर्ड काफी बढ़िया है, यानी लिटरेचर में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि लिटरेचर में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा है, कई ऑथर्स या तो राइटर्स इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल अपने राइटिंग के दौरान में यदि करते हैं तो सर हमें इस फ्रेज को भी सीखना चाहिए, सेंटेंसेस में कैसे यूटिलाइज किया जाए। आपने कई बार इस तरह की वर्ड बड़े ही आसान तरीके से बोल देते हैं, तुम्हें कामयाब होने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए होने के लिए, यहाँ पर के लिए, या तो भाई आपको किताब खरीदने के लिए बाजार जाने पड़ेंगे, या तो आपने इस तरह की भी सेंटेंसेस बोला होगा कि भाई आपको इस चीज को प्राप्त करने के लिए बड़ा ही कड़ा मशक्कत करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इन सारे सेंटेंसेस में के लिए प्रयुक्त है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको इन सारे जुमलों को आप इन ऑर्डर टू को यदि इस्तेमाल में लाएं तो आप कुछ इस तरह इन जुमलों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे तुम्हें कामयाब होने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। You will have to do hard labor in order to succeed. You will have to do hard labor in order to succeed. यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेज है somehow, और somehow को यदि आप हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है किसी तरह। क्या आपने कभी इस तरह की सेंटेंसेस नहीं बोला है कि यार मैंने किसी तरह 500 रुपए इकट्ठे किए, या तो आपने इस तरह की भी सेंटेंसेस सुना होगा कि उसके साथ लड़ाई हो गया पर मैंने किसी तरह बाजी मार ली, या तो आपने इस तरह की भी सेंटेंसेस सुना होगा कि यार मैंने किसी तरह इस युद्ध में विजय हासिल किया। अब इन सारे सेंटेंसेस में किसी तरह शामिल है तो आप इसे समहाउ से बड़ी ब्यूटीफुली सारे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे रावण किसी तरह युद्ध लड़ा तो आप बोल सकते हैं रावण फॉट द बैटल समहाउ। रावण फॉट द बैटल समहाउ। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को, एट दैट वेरी मोमेंट। एट दैट वेरी मोमेंट का मतलब उसी क्षण या तो उसी समय। आपने इस तरह की सेंटेंसेस अवश्य ही बोला होगा कि यार उसी समय मैंने 2 पेन खरीदे, या तो उसी क्षण मैंने 2 बंदे को कमरे में घुसते हुए देखा। इस तरह की जुमलों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक हिंदी एग्जांपल ये रहा, उसी समय काबुली वाला दरवाजा के करीब आया तो आप बोल सकते हैं एट दैट वेरी मोमेंट काबुली वाला केम नियर द डोर।
एट दैट वेरी मोमेंट काबुली वाला कैंप नियर द डोर। यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेज है मीनवाइल। मीनवाइल का मतलब इस दौरान या तो इसी दौरान। इसी दौरान मैंने कई कष्ट झेला है, या तो आपने इस तरह की भी सेंटेंसेस सुना होगा। इस दौरान फल बेचने वाले ने कस्टमर के साथ बड़े ही बेहतरीन तरीके से नेगोशिएट किया, या तो आपने इस तरह भी सेंटेंसेस सुना होगा कि यार इसी दौरान शिक्षक ने सभी बच्चों को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए इस दौरान, इसी दौरान, इस सारे सेंटेंसेस में जो ये वर्ड या तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड प्रयुक्त हुआ है, इसे आप मीनवाइल से ट्रांसलेट करते हुए आप कुछ इस तरह बोल सकते हैं। उस दौरान फल बेचने वाला वहां आया, तो आप बोल सकते हैं मीनवाइल द फ्रूट सेलर केम देयर। और यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेज है बस्ट इनटू लाफ्टर। यदि बस्ट इनटू लाफ्टर को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होता है खिलखिलाकर हंसना। बस्ट इनटू लाफ्टर ये एक कंपाउंड वर्ड है, तो सर इसका मीनिंग के साथ साथ सेंटेंसेस में इसका यूटिलाइजेशन और सेंटेंसेस में इसका बेहतरीन पोजीशन भी हमें जानना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपने कई दफे इस तरह की सेंटेंसेस सुना होगा कि यार उसने इस सीन को देखकर खिलखिलाकर हंस दिया। इस तरह की सेंटेंसेस को यदि आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो आप बस्ट इनटू लाफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रोशनी खिलखिलाकर हंसने लगी, तो आप बोल सकते हैं रोशनी बिगेन टू बस्ट इनटू लाफ्टर। रोशनी बिगेन टू बस्ट इनटू लाफ्टर। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को, सो फार। अब यहां पर देखिए सो फार का मतलब हिंदी में होता है अब तक या तो अभी तक। आपने कई बार इस तरह का वर्ड सुना होगा कि भाई अब तक तूने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए, या तो अब तक तुम्हें ये सारे कॉन्सेप्ट पर कमांड कर लेना चाहिए। अब इन सारे सेंटेंसेस में जो ये वर्ड अब तक, अभी तक प्रयुक्त हुए हैं, इन्हें आप सो फार से ट्रांसलेट करें। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल के तौर पर ये रहा, मैंने रोशनी से अब तक 4 दफे बात किया है, तो आप बोल सकते हैं सो फार आई हैव टॉक्ड विद रोशनी 4 times। सो फार आई हैव टॉक्ड विद रोशनी 4 times। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे वर्ड्स आपके लिए प्रॉफिटेबल है। ये वर्ड्स आपके लिटरेचर को और भी ज्यादा बढ़ावा देगा, मजबूत करेगा, आपकी राइटिंग स्किल में एक बेहतर इंप्रूवमेंट लाएगा, आपकी स्पीकिंग स्किल में एक बेहतरीन पेश देगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यदि वाकई ये वीडियो या तो इस वीडियो में बताए हुए सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए एक लर्निंग मटेरियल, आपके लिए एक लर्निंग जुगाड़ है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।